आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके लिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर आप ईपीएफओ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हों, या फिर आप इग्नू के जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं। वो कौन सा टॉपिक है? वो है विटामिन और उनकी डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज हो सकता है। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये इस लेक्चर सीरीज की 17वीं वीडियो है। इससे पहले की जो 16 वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं और अपनी और तैयारी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इन तीनों में से किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और समझते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स आपसे शेयर करूंगा जिससे आपका ये वाला टॉपिक हमेशा के लिए आपको याद रहे। और अगर आपको मेरे पढ़ाने की ट्रिक सबसे पहले पसंद आएगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब सबसे पहले मैं आपसे शेयर करता हूं ऐसे विटामिन जो कि पानी में सॉल्यूबल हैं या फिर घुल मिल जाते हैं। वो हैं आपके विटामिन बी एंड सी। अब आपको इसको कैसे याद रखना है? अब याद रखिए, जैसे अगर आप वाटर में बह रहे हैं, विटामिन बी से बहना हो जाएगा तो कैसी आवाज़ आएगी? छपाक छपाक की आवाज़ आएगी। तो ऐसे याद रखिए, पानी में बह रहे हों तो छपाक छपाक की आवाज़ आएगी। तो आपको WBC ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कौन से विटामिन हैं जो वाटर में सॉल्यूबल हैं, वो हैं विटामिन बी एंड सी। और वहीं ऐसे विटामिन जो फैट सॉल्यूबल हैं या फिर फैट में मिल जाते हैं वो है आपके विटामिन ए, डी, ई एंड फिर जो रेस्ट हैं जो बी एंड सी के अलावा वो सारे जो है आपके फैट में सॉल्यूबल हैं। नेक्स्ट है आपका ये वाला इंपॉर्टेंट है सबसे कि कौन सा विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज हो सकता है। अब सबसे पहले ये देखिए, विटामिन ए जो है वो है आपका रेटिनॉल। इसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। और इसके अब देखिए, विटामिन ए जो है इसकी वजह से कलर ब्लाइंडनेस, जेरिनोथैल्मिया ये चीज़ें हो सकती हैं। तो आप ऐसे याद रखिए, कलर ब्लाइंडनेस किससे एसोसिएटेड है? वो है आपकी आई से। और रेटिनॉल क्या है? रेटिना। रेटिना कहाँ है आपका? वो है आई में। और विटामिन ए तो ऐसे आपका विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। रेटिना से रेटिनॉल हो गया। और आंख में क्या हो सकता है? कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो आपका इससे ये याद हो जाएगा। अब विटामिन बी1 से आपका थायमाइन हो गया बेरी बेरी। यह है विटामिन बी की बी1 का केमिकल नेम और इसकी डेफिशिएंसी से बेरी बेरी हो सकता है। और सोर्सेज क्या है विटामिन बी1 के? वो है आपके ग्राउंडनट, रैपसीड, ड्राइड आपकी चिली, पल्सेस, लीवर, एग, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। अब हम बात करें विटामिन बी2 की, तो इसको केमिकल नेम है इसका राइबोफ्लेविन। जी हाँ, राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से आपका क्रैकिंग ऑफ स्किन, रेडिश आई, क्रैकिंग ऑफ टंग ये चीज़ें हो सकती है राइबोफ्लेविन से। और इसका सोर्स क्या है? मीट है, ग्रीन वेजिटेबल, मिल्क एक्सेट्रा। और वहीं अगर हम बात करें विटामिन बी3 की, तो विटामिन बी3 को निकोटाइनामाइड कहते हैं और नियासिन भी कहते हैं। उसकी वजह से वाइटनिंग ऑफ हेयर, मेंटली रिटार्डेडनेस हो सकती है। ये कहाँ से मिल सकता है आपको? ये मिलेगा मीट से, मिल्क से, नट से, टोमेटो से, शुगर केन से। नेक्स्ट है आपका विटामिन P5। अब याद रखिए, पेंटोथेनिक क्या होता है? पेंटोथेनिक पेंटो से 5 होता है, तो विटामिन बी5 भी है आपका। और फिर पेलेग्रा 5 भी इसका हो गया। और डेफोडी सिंड्रोम ये है आपका, इसकी डेफिशिएंसी से पेंटोथेनिक से हो सकता है आपका। और ये जो है आपका मीट, ग्राउंड पोटैटो, टमाटो, नट, लीफी वेजिटेबल्स इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका विटामिन बी6 जिसको पायरोडॉक्सिन भी कहते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से अनीमिया और स्किन डिजीज हो सकता है। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनीमिया और स्किन डिजीज याद रखना। इससे आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनीमिया और स्किन डिजीज किस वाले विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? वो होता है आपका विटामिन बी6 से। और इसकी डेफिशिएंसी को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं? वो हम कर सकते हैं लीवर, मीट, ग्रेज एक्सेट्रा से। नेक्स्ट टाइम अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाकी कौन सी विटामिन को क्या नाम बोला जाता है। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बी7 का नाम बायोटिन है। इससे पैरालिसिस, वुड, बॉडी पेन, हेयर फॉलिंग ये सब चीजें होती है अगर बायोटिन की कमी आ जाए तो। और ये इसके सोर्स है मीट, एग, लिवर, मिल्क एक्सेट्रा। नेक्स्ट है आपका विटामिन बी11 फॉलिक एसिड। इसकी कमी से आपको एनीमिया हो सकता है, डिसेंट्री हो सकता है। और सोर्सेज है इसके पल्स, लीवर, एग एक्सेट्रा। नेक्स्ट आपका विटामिन बी12 को साइनाकोबालामिन भी कहते हैं। ये भी याद रखना है, ये भी कई बार पूछा जाता है। और इसकी कमी से क्या हो सकता है? अनीमिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, टिरोइड ग्लूटेमिक हो सकता है, मीट, मिल्क एक्सेट्रा हो सकता है। और वहीं बात करें अगर हम फॉलिक एसिड की, तो अनीमिया, डायरिया इसकी कमी से हो सकता है फॉलिक एसिड से। नेक्स्ट इसका है विटामिन
विटामिन सी, जो विटामिन सी जो है इसको आप सबसे ज़्यादा जिनको कोरोना वायरस के टाइम में ये विटामिन सी कहा जाता था कि विटामिन सी की टैबलेट्स खाइए, इससे आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। तो एस्कॉर्बिक एसिड है इसका साइंटिफिक नेम। स्कर्वी, स्वेलिंग ऑफ गम्स हो सकता है अगर आपके विटामिन सी की कमी है तो। नेक्स्ट है आपका विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल। अब याद रखिए विटामिन डी देखिए कैल्शियम, कैल्सीफेरॉल, कैल्शियम और विटामिन डी, ये एक दोनों, ये सारे एसोसिएटेड हैं एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि अगर कैल्सीफेरॉल, कैल्शियम की कमी है तो रिकेट्स हो सकता है चिल्ड्रन में, और ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है एडल्ट्स में, जो कि हड्डियों से एसोसिएटेड है। तो विटामिन डी आपका कैल्शियम, कैल्शियम जो है आपकी हड्डियां उससे बनी होती हैं, और अगर उसकी कैल्शियम की कमी हो जाए तो आपका रिकेट्स, जो कि बच्चों में बोन्स की प्रॉब्लम होती है, और ऑस्टियोमलेशिया होता है एडल्ट्स में। ये कहाँ किससे हम ले सकते हैं? ये हम ले सकते हैं फिश, लीवर, ऑयल, मिल्क, एग्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट आपका विटामिन ई, टोकोफेरॉल, ये लेस फर्टिलिटी हो सकती है इससे। लीफी वेजिटेबल्स, बटर, मिल्क, स्प्राउटेड व्हीट, मीट, वेजिटेबल ऑयल एक्सेट्रा, इनसे आपको टोकोफेरॉल मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करें विटामिन के की, तो फिलोक्विनोन, यह है नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, मतलब क्या है, जिसमें विटामिन के की कमी होगी उसका जो ब्लड है उसमें क्लॉटिंग कम होगी, उसका ब्लड अगर कहीं से कट हो गया तो वो बहता ही जाएगा, उससे वो क्लॉट नहीं हो पाएगा, और जो कट है उससे प्रोफ्यूजली बहुत ज़्यादा ब्लड बह सकता है। नेक्स्ट इसका सोर्स है टोमेटो, सोयाबीन ऑयल, ग्रीन वेजिटेबल एक्सेट्रा। अब ये हैं आपके कुछ और भी इंपॉर्टेंट, इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि कोबाल्ट किस में पाया जाता है, विटामिन B12 में पाया जाता है। सिंथेसिस ऑफ विटामिन कैनॉट बी डन बाय द सेल्स एंड इट इज फुलफिल्ड बाय विटामिन कंटेनिंग फूड्स, हाउएवर सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी एंड के टेक्स प्लेस इनसाइड आवर बॉडी। अब गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन से दो विटामिन है जो कि आपके बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, जो कि हमारी बॉडी कैपेबल है खुद से प्रोड्यूस करने में। विटामिन डी जो है कब बनता है? वो जब अल्ट्रावायलेट रेज हमारे बॉडी पे पड़ती हैं तो वो कोलेस्ट्रॉल जो है अर्गोस्टेरॉल ऑफ स्किन, इर्गोस्टेरॉल, ये देख रहे हैं ना, इसके विटामिन डी हमारी बॉडी ऐसे सिंथेसाइज करती है। और विटामिन के कैसे करती है? इट इज सिंथेसाइज्ड इन आवर कोलोन बाय द बैक्टीरिया, फ्रॉम देयर इट इज ऑब्जर्व्ड। मतलब क्या है, डी जो है स्किन से जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पड़ते हैं, विटामिन के क्या है किससे? कोलोन से, बाय द बैक्टीरिया से बनता है। तो गाइज ये हो गया इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक से जो जो एक एक लाइन मैंने बताई ना वो लिटरली बाय हार्ट याद कर लेना, वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा। और मैं वही टॉपिक्स आपसे करवा रहा हूँ जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और चाहे आप कोई भी एग्जाम लीजिए, एनटीए का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, ये सब प्रीवियस ईयर पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं या फिर उससे एसोसिएटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो कि आपके इन तीनों एग्जाम्स या फिर आप एसएससी, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और रेगुलर बेसिस पे मैं आपको वीडियो प्रोवाइड भी करवा रहा हूँ इररिस्पेक्टिव ऑफ माय हेल्थ, जिससे आप अच्छे से तैयारी कर पाएं और आप भी एक जॉब सिक्योर कर पाएं, गवर्नमेंट जॉब, जो कि एकदम से स्टेबिलिटी और सिक्योर होती है। तो अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रेगुलर अपडेट्स के लिए और ऐसे टॉपिक्स करने के लिए जो कि आपके एग्जाम में आपको मेरिट में अंदर लाने के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।